अनुकूल स्वर और तत्व के उदय काल में कभी भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जो स्वर ज्ञान स्वर विज्ञान का ज्ञाता होता है उसके लिए सकल काल महाकाल होता है, हर एक क्षण महाकाल होता है, और वह अपना कोई भी कार्य किसी भी कार्य समय शुरू कर देता है तो उसे वह शुभ और चमत्कारिक परिणाम प्रदान करता है। कुयोगो नास्तिको देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वरबले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। हे देवी, यह कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से कभी नास्तिक हो जाए, कोई यदि नास्तिक हो जाता है या नास्तिक हो तो स्वर ज्ञान को स्वरोदय ज्ञान का प्राप्त कर लेने पर, स्वरोदय ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर वह पुनः पावन हो जाता है और उसे भी सुफल प्राप्त होते हैं। अतः यदि किसी को सनातन में प्रवेश करना है तो पहले उसे स्वर ज्ञान का स्वर विज्ञान का अभ्यास करना अनिवार्य है, अन्यथा सनातन में किसी भी प्रकार से प्रवेश निषेध है। आप सनातन नहीं, सनातनी नहीं, तथा कथित सनातन धर्मी हैं। यदि आप स्वर विज्ञान के विषय में नहीं जानते हैं तो आप सनातन को नहीं जानते हैं, और जब आप सनातन को नहीं जानते हैं तो आप कैसे सनातनी हुए। बस आप सनातनी परंपरा को किंचित यथा कदा मानने वाले लोगों के घर पर आपका मातृ जन्म हुआ है और थोड़े थोड़े विषयों को पकड़ करके उसमें भी स्वयं के विचारों को मिला करके स्वयं का एक नई परिभाषा बना करके स्वनिर्मित धर्म परिभाषा का पालन करते हुए अपने आप को सनातन धर्मी सिद्ध करने का अनुचित प्रयास कर रहे हो। सावधान। लोग मनुष्य ये नकली देख सकते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा को नकली देखने की आदत नहीं। वहाँ नकली नहीं चलता, वहाँ असल चलती है। आगे चलते हैं कि देह मध्य स्थित स्नाड्यो बहुरूपा सुविस्तारता ज्ञातव्यश्च बुधे नित्यम स्वदेह ज्ञान हेतवे। मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बुद्धिमान लोग अपने शरीर को अच्छी तरह जानने के लिए इनके विषय में अवश्य जानते हैं। नाभि स्थान कगंदोर्ध्वमंकुरः इव निर्गतः द्विसप्तातिसहस्राणि देह मध्ये व्यवस्थितः। शरीर में नाभि को केंद्र माना गया है और नाभि केंद्र से ऊपर की ओर अंकुर की तरह निकली हुई हैं और जो पूरे शरीर में व्यवस्थित ढंग से फैली हुई हैं। कौन? नाड़ियां। कहाँ से निकली हैं? सारी नाड़ियों का केंद्र कहाँ है? नाभि केंद्र। नाभि को केंद्र माना गया है और वहां पर अंकुरों की तरह, जड़ों की तरह वह सारे शरीर में फैली हुई हैं, ऊपर की ओर निकलती हैं और पूरे शरीर में व्यवस्थित तरीके से, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित तरीके से फैली हुई हैं। नाड़ी स्थितः कुंडलिनी शक्तिर्भुजंगकार शायिनी ततो दशोर्द्वगा नाड़यो दशैवाधा प्रतिष्ठिता। इन नाड़ियों में सर्पाकार कुंडलनी शक्ति सोती हुई निवास करती है। वहां से 10 नाड़ियां ऊपर की ओर गई हैं और 10 नाड़ियां नीचे की ओर गई हैं। कुल कितनी हुई? 20 नाड़ियां। और इसी में कौन सी शक्ति रहती है? तंत्रिका शक्ति रहती है। द्वे द्वे तिर्यज्ञाते नाड़यो चतुर्विंशति संख्याय प्रधान 10 नाड्यस्तु 10 वायु प्रवाहिका। 2 नाड़ियां शरीर के दोनों ओर तिरछी गई है, यानी कि सीधी और उल्टे भाग की ओर तिरछी टेढ़ी गई है। इस प्रकार
10 ऊपर 10 नीचे और 4 शरीर के दोनों तिरछी जाने वाली नाड़ियां संख्या में 24 हैं, किंतु उनमें 10 नाड़ियां मुख्य हैं जिनसे होकर 10 प्राण हमारे शरीर में निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 24, किंतु उसमें 10 कौन सी हैं? श्रेष्ठ, जिसमें 10 प्रकार के प्राण। कितने प्रकार के प्राण होते हैं हमारे शरीर में? 10 प्रकार के प्राण शरीर में निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। तिर्या गुह्य द्वारस्थथा ददास्तथा वायुदेह समन्विता चक्रवास संस्थिता देहे सर्वा प्राण समाश्रिता। ऊपर और नीचे विपरीत कोणों से निकलने वाली ये नाड़ियां शरीर में जहां आपस में मिलती हैं वहां ये चक्र का आकार बना लेती हैं, किंतु इनका नियंत्रण प्राण शक्ति से ही होता है। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति किसे कहते हैं? प्राणवायु, वायु को ही प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण को शरीर में क्रिया करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। प्राणवायु, प्राणवायु को प्राण शक्ति कहते हैं। तासां मध्ये 10 श्रेष्ठा दशानां त्रिष्ट उत्तमः इड़ा च पिंगलः चैव सुषुम्ना च तृतीयक। इन 24 नाड़ियों में 10 श्रेष्ठ हैं, उनमें से भी 3 सर्वोत्तम नाड़ियां हैं। वो 3 सर्वोत्तम नाड़ी कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को अन्य कई शास्त्रों में, सनातन के अन्य कई भाषाओं में कुछ कुछ अन्य चीजें कही गई हैं। जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा को बीज मंत्रात्मक भाषा में ऐं ह्रीं क्लीं कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। ज्योतिष में आदि मध्य अंत कहते हैं। आयुर्वेद में उसे वात पित्त कफ कहते हैं। कालगणना में उसे भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं। एवं रासायनिक भाषा में उसे, वैज्ञानिक भाषा में उसे जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति कहते हैं। तो ऐसी ये जो 3 नाड़ियां हैं, उनके बाद जो बचती कौन सी 7 नाड़ियां हैं, उनका नाम क्या है? गांधारी, हस्तिजीवा, चपूषा चैव यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहुकुश्चैव शंखनी, दशमी तथा। उक्त 3 नाड़ियों के अलावा 7 नाड़ियां हैं, उनके नाम गांधारी, हस्तजीभा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहु और शंखनी हैं। शिव स्वरोदय विज्ञानम भाग 2 अध्याय 2 यहाँ पर विश्राम होता है। एवं इस विषय पर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। और हमारा प्रयास है कि आप इसके विज्ञान को समझेंगे और इसे अपने जीवन में लाभप्रद बनाएंगे। इसी कामना के साथ भगवान शंभु आपका मंगल करें। जय श्री महाकाल। नारायण।